नमस्कार दोस्तों, अपन आज बात करते हैं नोट्स के बारे में। गांठों के बारे में काफ़ी गांठें अपन ने पढ़ ली, अध्ययन कर लिया। उसके बाद जो बसी हुई गांठें हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। तो अब देखो, बसी हुई गांठों में अपने सक्शन हौज के ऊपर लगाई जाने वाली गांठें एवं रेस्क्यू किस प्रकार रेस्क्यू के दौरान उपयोग में ली जाने वाली गांठें एवं रसों को जोड़ने वाली गांठें, उसके बारे में अपन ने विस्तार से वर्णन कर लिया था। और काफ़ी एक दो गांठ बची है, उसके बारे में अपन विस्तार करने, उसके बाद में चर्चा करने के बाद में अपन पॉइंट 2 पढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं फायर सर्विस की गांठें। नोट्स यानी गांठें किस प्रकार से बनाई जाती है। नोट्स क्या है? फायर सर्विस में गांठों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि जब घायल व्यक्तियों को चढ़ाना हो, नीचे लाना हो, कोई सक्शन होज पाइप का खींचना हो, गाड़ियों को खींचना हो, तो उसके दौरान एवं इमरजेंसी के लिए जो अपन ने बात की ये गांठें, ये महत्वपूर्ण गांठें थी। एवं फायर सर्विस में मुख्य रूप से 18 प्रकार की गांठें उपयोग में ली जाती हैं, जिनको अपन ने लगभग काफ़ी देख लिया। एक दो गांठ है, उनके बारे में विस्तार से वर्णन कर लेते हैं कौन कौन सी गांठें हैं। तो इस गांठों का उपयोग करना अति आवश्यक है, क्योंकि फायर सर्विस में यदि गांठों का सही समय से इस्तेमाल नहीं होता है, सही समय से उनका उपयोग नहीं होता है, तो क्या है, उस जब घटना कोई घटित होती है, उस घटना के दौरान फायरमैन या जो बुझाने वाली एजेंसियां हैं उनको क्या है, इस प्रकार की गांठों का यदि अनुभव नहीं होता है, तो वो उस विशेष परिस्थिति के अंदर, उस विशेष कठिनाई के अंदर उन गांठों को लगा नहीं सकते, उनको उपयोग में नहीं ला सकते। ये फायर सर्विस में अति महत्वपूर्ण गांठ होती है एवं उपयोग में आती है। अब बात करते हैं अपन ड्रॉइस या सेल्फ रेस्क्यू नोट। ये सबसे महत्वपूर्ण गांठ है, काफ़ी महत्वपूर्ण गांठ है। ड्रॉइस ऑब्लिक सेल्फ रेस्क्यू गांठ। ठीक है, नोट्स के अंदर ड्रॉइस गांठ अति महत्वपूर्ण गांठ है, क्योंकि इस ड्रॉइस गांठ के द्वारा ही व्यक्ति अपने पास में स्वयं रस्सी लेके क्या करता है, स्वयं रस्सी लेके जहाँ कोई पहाड़ी या किसी इलाके के ऊपर चढ़ गया या किसी भवन के ऊपर चढ़ गया, तो क्या है, वो नीचा भी उतरना चाहता है एवं इससे बचाव किस प्रकार से किया जाता है, इन गांठों के द्वारा बचाव किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ड्रॉइस या सेल्फ रेस्क्यू नोट। ड्रॉइस या सेल्फ रेस्क्यू गांठ क्या है? स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं की जिंदगी बचाने के लिए उपयोग की जाती है। देख लो, स्वयं की जिंदगी बचाने के लिए, स्वयं की जिंदगी बचाने के लिए इस नोट्स का प्रयोग किया जाता है। इन नोट्स का प्रयोग किया जाता है, स्वयं की जिंदगी बचाने के लिए इस नोट्स का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति खुद अकेला ही भवन के ऊपर चढ़ वो उतर सकता है, उतर सकता है। इसमें
रस्सी हर समय पास में ही रहती है, पास में ही उनके उपयोग में आती रहती है। अब देखो सेल्फ गांठ, ड्रॉइस गांठ। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से देख लें, ताकि क्या है आपको याद करना नहीं रहे और आसानी से आपको सीधा सीधा दिमाग के अंदर फिट हो जाए, और कभी भी इस गांठ के बारे में इस प्रकार का कोई भी यदि क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन का आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं। ड्रॉइस या सेल्फ रेस्क्यू नॉट, ड्रॉइस या सेल्फ रेस्क्यू गांठ। ड्रॉइस या सेल्फ रेस्क्यू गांठ से किस प्रकार से करते हैं? नंबर 1, ये स्वयं की ज़िंदगी बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। स्वयं की ज़िंदगी बचाने से क्या तात्पर्य है? स्वयं खुद की ज़िंदगी कैसे बचाई जा सकती है इस गांठ से? अभी देखो इधर एक डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए ये आपकी कोई 3 मंजिली बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है, इस सभी फ्लोर के अंदर आग लगी हुई है, इन सभी फ्लोर्स के अंदर आग है। ये आग यहाँ तक फैली हुई है, यहाँ, ठीक है। इस पूरी बिल्डिंग में आग से भर गया, पूरी बिल्डिंग में आग ही आग फैली हुई है। तो अब पूरी आग ही आग फैली हुई है, तो अपने को इसको बुझाने के लिए यहाँ फायरमैन यहाँ खड़ा है, तो इसकी ज़िंदगी यह मरने के कंगार पर आ गया। यहाँ ज़िंदगी मरने के कंगार पर आ गया, तो इनको क्या है, अपने पास में रस्सी है, उस रस्सी के द्वारा नीचे, तो रस्सी को यहाँ लटका के यहाँ से बांध के नीचे उतर सकता है। यहाँ ये ज़मीन में आ गया, ठीक है, ज़मीन पर, ज़मीन पर, ये ज़मीन पर व्यक्ति आ गया। तो क्या है, रस्सी, यहाँ से रस्सी उन्होंने बांध दी, यहाँ रस्सी बांधी हुई है, ठीक है, यहाँ, और उस रस्सी को सीधा रस्सी के माध्यम से ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में एक दूसरी होती है, तो इसको खींचेगा तो यहाँ से खुल जाएगी, यहाँ से रस्सी खुल जाएगी, यहाँ से जब खुल जाएगी तो नीचे आ जाएगा। नीचे आने से क्या है, उसकी खुद की ज़िंदगी बच सकती है, एवं जो उपयोग होता है उस गांठ का, उस गांठ के द्वारा वो अपनी ज़िंदगी को बचा सकता है। इस प्रकार से घायल व्यक्तियों को बचाने के लिए, स्वयं की ज़िंदगी बचाने के लिए वो रस्सी को भी खराब नहीं करता है, एवं अपनी स्वयं की ज़िंदगी भी बचा लेता है। जब आग से पूरा जल रहा है तो क्या है, रस्सा का, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अपन इस स्वयं की ज़िंदगी बचाने के लिए इस गांठ का इस प्रकार से वो ज़िंदगी बचा सकता है। दूसरा होता है, इसमें व्यक्ति खुद अकेला ही भवन के ऊपर चढ़ सकता है, अकेला ही भवन के ऊपर चढ़ता है। यहाँ से सीधी इन्होंने यहाँ से गांठ दी, चढ़ भी सकता है और ऑब्लिक उतर सकता है। चढ़ ऑब्लिक उतर सकता है, जो कि होता है वो इस ड्रॉइस के द्वारा। इसमें फायर एक्सटिंग्विशर ज़्यादा आदमियों की आवश्यकता पड़ती है। इसके दौरान यदि किसी व्यक्ति को रेस्क्यू करना होता है, इनमें ज़्यादा जो धन होता है, श्रमिक की आवश्यकता होती है, वो नहीं पड़ती है। रस्सी हर समय बंधी हुई रहती है, यार रस्सी हर समय आपस में जॉइंट के रूप में बंधी हुई रहती है, जिससे कि ये ड्रॉइस यहाँ सेल्फ रेस्क्यू नॉट्स का प्रयोग किया जाता है। ये हो गई सेल्फ रेस्क्यू नॉट्स। उसके बाद में आती है अपने सेल्फ के बाद में आती है राउंड द रोलिंग हिस। रोलिंग हिस के बारे में नॉर्मली गांठ है इसमें। रोलिंग हिच गांठ। रोलिंग इस गांठ से क्या करती है? रोलिंग इस क्या है, जो गोलाकार वस्तु है, गोलाकार है परंतु ऊपर से नीचे लाने के लिए गोलाकार, जैसे कि एक्सटिंग्विशर हो गया, इस प्रकार की गोलाकार वस्तुओं को ऊपर से नीचे लाने के लिए गोलाकार वस्तुओं को ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर लाने के लिए इस
नोट्स का प्रयोग किया जाता है, इस गांठ का प्रयोग किया जाता है। गोलाकार वस्तुओं को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लाने के लिए उपयोग में किया जाता है। जैसे इस प्रकार की गोलाकार वस्तुएं ये है, नाम लिख लो, एस्टिग्यूसर जैसे, या एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हो गया एस्टिग्यूसर। तो गोलाकार वस्तुओं को ऊपर से नीचे लाने के लिए ये रोलिंग हिच नोट्स का प्रयोग किया जाता है, रोलिंग हिच गांठ का प्रयोग में लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जो कि गोलाकार वस्तुएं होती है इस प्रकार की एस्टिग्यूसर वगैरह एवं इस प्रकार की जो अन्य भी कोई भी यदि गोल वस्तु है तो उनका उपयोग करने के लिए गोलाकार वस्तुओं को ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर लाने के लिए इस नोट्स का, इस गांठ का प्रयोग किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है इस गांठ के द्वारा। तो इस प्रकार की ये अपने गांठ रहती है जो कि गोलाकार एस्टिग्यूसर वगैरह वगैरह होते हैं, तो उनको लाने के लिए एवं ऊपर से नीचे इस प्रकार से नीचे से ऊपर, ये भवन के ऊपर, तो इस प्रकार की इस रोलिंग इस गांठ का प्रयोग किया जाता है। और लगाने की जिस प्रकार से विधि की बात करते हैं तो वह अभी गांठें लगभग इस टॉपिक के अंदर समाप्त हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे गांठों को लगाने की विधियाँ, उसको किस प्रकार से गांठों को लगाया जाता है वो आपको मैं बढ़िया ढंग से बताऊंगा। और आप जब अगला भी वीडियो आए तो इस प्रकार की रस्सी आप अपने पास में लेके आ जाना। ये इस प्रकार की ये 2 रस्सियाँ इस प्रकार की ये और दूसरी ये अगले वीडियो में जब भी आए तो ये थोड़ी आप रस्सियों को खरीद कर साथ में लेकर आना इस प्रकार की ये वीडियो को देखने के लिए। तो क्या है, आप गांठों को अच्छी तरह से सीख जाओगे एवं यदि नहीं सीखे तो विशेष परिस्थिति के अंदर आप उनको हैंडल नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए आपको इस प्रकार की रस्सी अनिवार्य रूप से जब वीडियो को अगला वीडियो देखें तब लेके आनी है और वीडियो को पॉज करके आप गांठों को बनाने की विधियाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से कौन सी गांठ बनाई, रोलिंग हिच, ये होगी रोलिंग हिच गांठ। अब आती है रोलिंग हिच गांठ के बाद में टिम्बर हिच गांठ का प्रयोग क्या है, जैसे कि चौकोर वस्तुएं को लाने, ऊपर से लाने, नीचे कहीं से ले जाने के लिए टिम्बर हिच का प्रयोग किया जाता है, टिम्बर हिच गांठ का प्रयोग किया जाता है। तो लिखो टिम्बर हिच, ये होगी टिम्बर हिच। क्या है, चौकोर वस्तुओं को ऊपर से नीचे लाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें लिखो चौकोर वस्तुओं को लाने ले जाने, चौकोर वस्तु को लाने ले जाने में इसका उपयोग किया जाता है टिम्बर हिच गांठ का। तो टिम्बर हिच गांठ क्या चौकोर वस्तुओं को ऊपर से नीचे लाने ले जाने में किया जाता है। तो क्या है, चौकोर वस्तुओं को ऊपर, चौकोर वस्तु को लाने और ले जाने में इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो कि टिम्बर हिच गांठ का, टिम्बर हिच नोट्स का। ठीक है, तो चौकोर वस्तुएं जो भी फायर सर्विस में इस प्रकार की चौकोर वस्तुएं होती हैं तो उनके उपयोग करने के लिए यह उपयोग में आती है गांठ। कौन सी, चौकोर वस्तुएं को ऊपर ले जाने के लिए, चौकोर वस्तुओं को ऊपर ले जाने के लिए इसे टिम्बर हिच गांठ का प्रयोग किया जाता है। एवं टिम्बर हिच गांठ किस प्रकार से लगाई जाती है वो अपन ने अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक आप ये जो आपको मैंने जिस प्रकार की 2 छोटी 1-1 मीटर की 2 रस्सी मंगवाई थी वो रस्सी अपने पास में लेके आना। ये देखो रस्सी की अगले वीर है, ये कौन सी गांठ है, थंब नॉट, ताकि क्या है इसका ये सिरा खुले नहीं,
इस प्रकार से ये टेम्परेट गांठ हुई। एक नॉर्मली गांठ आप साथ में लिख लो ताकि क्या है अपनी जानकारी में रहे, ड्रम नॉट। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है पर भी ये ड्रम नॉट गांठ महत्वपूर्ण है। ड्रम नॉट गांठ इस प्रकार की, ये रस्सी ली, रस्सी के बाद में अपन ने वो इस प्रकार से मोड़ा, मोड़ने के बाद इस प्रकार से उठा के ये ड्रम नॉट, ये गांठ। इसके अंदर यदि कोई मानो कि फायर का बड़ा बड़ा ड्रम है तो इसके अंदर ड्रम को इस प्रकार से जब बड़ी रहेगी, बड़ा ड्रम रहेगा तो ये इस प्रकार से देखिए, यह रस्सी को किया इस प्रकार से घुमाया, इस प्रकार से घुमाने के बाद यहाँ से खींच लिया, ये खींच लिया। खींचने के बाद में यहाँ आप एक ड्रम को फंसा सकते हो, यहाँ बड़ी मात्रा में यहाँ ड्रम फंस के इसको खींच के अपन ऊपर ले जा सकते हैं। ये होती है ड्रम नॉट। जब गोलाकार ड्रम वगैरह होते हैं, गोलाकार मात्रा में ड्रम की कुछ वस्तु होती है तो उनको खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ड्रम नॉट। ये नॉट फायर सर्विस में ड्रमों को ऊपर से नीचे मतलब भवन के ऊपर से नीचे, भवन के ऊपर से नीचे, वो भवन के नीचे से ऊपर लाने में ड्रम नॉट्स का प्रयोग किया जाता है। ये हो गई आपके ड्रम नॉट गांठ। ये गांठ फायर सर्विस में ड्रमों, ये गांठ फायर सर्विस में ड्रमों को ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर लाने के लिए प्रयोग में ली जाती है इस ड्रम नॉट के द्वारा। ये मुख्य रूप से देखो, अगले में बात करते हैं। ये फायर सर्विस में मुख्य रूप से 18 प्रकार की गांठें हैं। लिख लो, फायर सर्विस में मुख्य रूप से 18 प्रकार की नोट्स है। नीचे लिख देना, नोट के अंदर नोट डाल के लिख लेना। फायर सर्विस में मुख्य रूप से 18 प्रकार की आइटम। वैसे तो 42 है, लेकिन मुख्य रूप से कहे तो 18 ही है। ये हो गई फायर सर्विस, ठीक है। नोट्स फायर सर्विस में मुख्य रूप से 18 प्रकार की गांठें हैं। ये नोट्स है, वैसे कि 42 होती है लेकिन अति आवश्यक है। अब एक और थोड़ा और लिख लो, गांठों की क्यों होती है आवश्यकता, ठीक है। फायर सर्विस गांठों की देखो, फायर सर्विस में क्यों होती है गांठों की आवश्यकता, क्यों होती है। अब देखो इमरजेंसी में गांठों की बहुत
उपयोगिता रहती है कि फायर की वस्तुओं को जल्द से जल्द खोलने व खींचने के लिए की आवश्यकता फायर सर्विस में गांठों की क्या आवश्यकता होती है? इमरजेंसी में गांठों की बहुत उपयोगिता रहती है, जिससे कि वस्तुओं को जल खोलने एवं खींचने के लिए उपयोग की जा सकती है। तो ये थी फायर सर्विस में कुछ महत्वपूर्ण गांठें। अब गांठों का अपन एक एक वर्णन देखते, कौन सी गांठ थी उसके नाम लेके उनको अपन किस प्रकार से लगाते हैं, लगाने की विधि देखते हैं। सक्शन होज के ऊपर लगाई जाने वाली गांठ क्लोहिस, हाफिज और तीसरी हो गई 1 राउंड टर्न टू हाफिज। ये सक्शन के ऊपर हो गई। अब रस्सों को जोड़ने में के लिए होगी रीफ नॉट, ठीक है। रीफ नॉट सिंगल सीट बेड और डबल सीट बेड रस्सों में जोड़ने के लिए हुई। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था रस्सों को जोड़ने के लिए रेस्क्यू में एक बॉल लाइन, नंबर 2 रनिंग बॉल लाइन, रनिंग बॉल लाइन 3, रनिंग बॉल लाइन ऑन द बाइट। उसके बाद में कुछ रेस्क्यू हुए है थम नॉट के बाद में अपन पढ़ते हैं 3 3 6 6 3 9 के बाद में ये होगी 10 नंबर 3 3 6 और 3 9। अब है थम नॉट होने के बाद में फिगर ऑफ 8 प्रकार की रीफ नॉट होगी। कैरिक बेड ये होगी 12 और उसके बाद में 13 कैरिक बेड होने के बाद में सिंगल होगी, डबल होगी कैट्स पो। उसके बाद में 14 सीप सैक हो गई। सैर नॉट 12 13 14 15 चेयर नॉट ठीक है। चेयर नॉट होने के बाद में हो गई, चेयर नॉट के बाद में रेस्क्यू नॉट
रेस्क्यू नॉट 17, रेस्क्यू नॉट रोलिंग इस के बाद में 18 टिम्बर एच और अपन ने एक और लिख ली थी ड्रम नॉट। ये इस प्रकार की जो गांठें हैं, इस गांठों के इसके बारे में अपन ने विस्तार से किया अध्ययन। कौन सी गांठें हैं, किस प्रकार की है, इस गांठों को अब अपने अगले वीडियो के दौरान पढ़ेंगे। आप लिखो सक्शन होज के लिए सक्शन क्लोज हाफ इज 1 राउंड टर्न टू हाफ इज, रस्सों को जोड़ने के लिए सिंगल बेड, डबल बेड। रेस्क्यू के लिए बॉल लाइन, रनिंग बॉल लाइन ऑन द वाइट, थम नॉट, फिगर ऑफ 8 प्रकार की, कैरिंग बेड, कैट्स पो, सीप चेक, चेयर नॉट, रेस्क्यू नॉट, रोलिंग हिच, ड्रम नॉट और टिम्बर नॉट। ये को मुख्य रूप से 18 प्रकार की जो फायर सर्विस के अंदर उपयोग में आने वाली गांठें थी। इस गांठों के बारे में किस प्रकार से लगाने के लिए अपन अगले वीडियो में अगले टॉपिक के अंदर बात करते हैं। तो आपको विशेष कहना है कि आप अगले जिस प्रकार से टॉपिक के अंदर तैयार हो तो इस प्रकार की 2 रस्सियाँ लेकर अपने साथ में लेकर आएंगे, 2 रस्सी लेकर आएंगे, जिससे कि फायर सर्विस में मुख्य रूप से जो 18 प्रकार की गांठें होती है, 18 प्रकार की गांठें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से गांठ को बनाते हैं। ठीक है, तो ये होगी वीडियो किस बना देंगे कि किस प्रकार की गांठें होती है। ये 18 गांठें आपको मैं वीडियो के माध्यम से इस प्रकार की ऐसे बनाऊंगा और आपको गाइड करता रहूँगा कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए, ये गांठ बन जाएगी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।